सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये स्टैब्लिश कर चुका है। और बेसिकली तो ये कोशिश ये है कि जो एक रीजनल नेक्सस बनाया जाए ट्रांजैक्शंस का, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगी। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से किसी ने इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया कि जैसे मुश्किल वक्त में जब श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ तो इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की, ऐसे ही क्या पाकिस्तान की भी हेल्प करेगा इंडिया या नहीं। इस पर उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक वे में जवाब दिया कि पाकिस्तान अभी जिस कंडीशन में है उसका जिम्मेदार खुद है और आगे भी वो खुद डिसाइड पाकिस्तान करेगा कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। आप समझ रहे हैं स्टोरी? जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे उनसे आप भीख मांग रहे हो। पाकिस्तानी यूं तो कहते थे कि हम मर जाएंगे पर यहूदियों से दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि यहूदी हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों पर जुर्म करते हैं। पर आज वही पाकिस्तानी यहूदियों की कंपनी से भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर यहूदी कंपनियों से भीख के लिए मीटिंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत और सिंगापुर अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम लिंक कर रहे हैं और अब सिंगापुर में बैठे हमारे भारतीय भाई भी यूपीआई का लाभ उठा पाएंगे। यूपीआई का दुनिया में डंका बजता देख पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भारत धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ इंडियन है। वहीं हमारी जाहिल अवाम अभी भी जिहाद और कश्मीर में ही उलझी हुई है। खैर, हमें पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया करना चाहिए जो वो हमें इतना अच्छा कंटेंट मुहैया कराते हैं और हमारा भी एंटरटेनमेंट होता रहता है। तो आइए देखते हैं ये पूरा कॉमेडी वीडियो। जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है इसके ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है जी। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। सानू खा गया FATF, हम ढूंढते रह गए FATF के। साड़ी जान ही नहीं छुट्टी FATF। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे खानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ पैसे आए ने दसो, ठीक है जी। कुछ तो शर्म कर लो, तुमने मजहब बेच दिया अपना। कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो अपने बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर देंगे। मैं लब्बैक वालों से पूछ रहा हूं, तुम कहां गए? कौन से बिल में छुप गए? तुम्हें नहीं पता? यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हो। यू स्प्यू पॉइजन अगेंस्ट द जूस एंड टुडे यू आर द पीपल हु आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ जूस। व्हाई? लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज यू नो दैट द जूस आर विनर्स। दे हैव रीच्ड दैट प्लेस थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू फोकस, थ्रू इंडस्ट्री, थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थ्रू रिसर्च। That is why you want to now befriend the Jews after abusing the Jews for so many years. Today, when you're in a problem, you're looking at Rothschild. Have the courage to say, we will not take money from Jews. Have the courage, if you have the moral courage, say it, but you will not say it. You've taught hatred to your children. And today, when you have nothing to eat, you're going begging to Jews. मैं तो इजराइल का बहुत बड़ा दोस्त हूं. I'm a friend of Israel. I'm a friend of the Jews. But I just want to call out Pakistani hypocrisy. I want to call out Pakistani hypocrisy. India stands with Israel, and I, Major Gauravali, I stand with Jews all over the world. It does not matter if you're from Israel, you're from America, you're from Africa, you're from India, or any other country. I stand with Jews, always and every time, under any condition. I'm a friend of Israel, but I just want to ask Pakistanis, what happened to your foreign policy? What happened to Yahud और नसारा की साजिश? क्या हुआ भाई? Right, पैसा देखा मुंह में पानी आ गया? हद हो गई यार। साहब, एक भिखारी, एक आजकल हालात आपके सामने सारे, हम IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने कर्जे ही ले रहे हैं और हमारी कोई वो वैल्यू नहीं है इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की और बात करने की। लेकिन सर, अगर इस तरह से हमें रिजेक्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान तो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएगा। हमें रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, हम इग्नोर हो रहे हैं और इग्नोर भी हम अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं। हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हम इंडिया आप देख लें, चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है और यूके के हिसाब से वो यूके से आगे बढ़ गए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हर साल हुकूमतें बदल रही है, हम कोई ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, G20 मीटिंग का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है कि जो कंट्री जितना ज्यादा स्टेबल होगी सिर्फ वही इसको अटेंड करेगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन हम वहाँ बात क्या करेंगे? वहाँ पे जो बातें होनी है, जो टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस होने हैं, हमारी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमें वहाँ पे भी जाके भीख मांगनी है, हमारे तो ऐसे ही सरबराह और हुक्मरान, यही मसला है। तो ये मसला तो हमारे भी सियासतदानों का होना जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। तो G20 में आवाम ने नहीं जाना, सियासतदानों नहीं जाना है, उन्होंने अपनी हरकतें वहाँ पे दिखानी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर के साथ, सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में ये करने जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस कर गया। ਅਸੀਂ तो 3 अरब तक लुड़ियाँ पाने हैं ना, ठीक है जनाब। अब ये जो है जो सिंगापुर से मेरा ख्याल है अभी $1 बिलियन है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक सेज।
अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है, ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया गया है, डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये जो सिस्टम है बेसिकली ये मुस्तकबिल के अंदर भी रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ाएगा। ठीक है जनाब, अब हमें ये चीज़ को समझना चाहिए यार। आप देखें ना, सिंगापुर के जो वज़ीर-ए-आज़म ली साहब जो हैं, ली लोंग और नरेंद्र मोदी जो हैं, वो इस पेमेंट इनिशिएटिव का जो है इन्विटेशन का असी आज भी जिथे जाने अफगानिस्तान आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक वो जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जो पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाए। बेहतर है। इंडिया में अभी देखें आप डॉलर की हालत 80 या 85 रुपए के राउंड 90 के राउंड कर ले हाँ, तो पाकिस्तान में तकरीबन 300 पे अभी पहुंच गया है। ऐसे ही है। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है, अपने लोगों हमसायों से तल्लक है, जैसे कि वो बांग्लादेश से भी ट्रेड कर रहा है, मालदीव ये वो जितने भी उनके करीब ट्रेड कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेड कर रहा है बल्कि हेल्प भी कर रहा है। श्रीलंका की बात करें जहाँ से टॉपिक हमने स्टार्ट किया, श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ। मेरा आपसे क्वेश्चन है, श्रीलंका को इंडिया ने हेल्प किया, श्रीलंका को इंडिया ने हेल्प किया और आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हेल्प करेगा या नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूँ अगर रिलेशन बेहतर होते तो हम ट्रेड कर सकते। क्यों करता वो? क्यों ना करता? हम क्या बनाते हैं? आप कुछ बनाते हैं? आप कुछ बनाते हैं? आप कॉटन लेते थे, कॉटन वगैरह की इंडस्ट्री थी। कॉटन सर हमारे पास कॉटन थी। हम क्या करते हैं, हमारी ज्यादातर फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो खत्म क्या हो गई है। जब चल रही थी वो क्या करती थी, कॉटन लेती थी, धागा बनाती थी, बाहर भेज देती थी। कोई फिनिश प्रोडक्ट हम बनाते हैं? या आपने जो कोट पहना है क्या हम यहाँ बनाते हैं? ये जो शर्ट पहनी हुई है भाई ने, ज्यादातर बाहर के ब्रांड यहाँ हमसे बनवाते हैं, अपना लोगो लगा के बाहर भेज देते हैं। मेड इन पाकिस्तान कुछ है? इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपनी फिनिश प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फैला रहा है, वो हमसे मजबूत है। नहीं वही है, ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मजबूत है फाइनेंशियली तौर पे। कैसे हुआ मजबूत? कैसे मजबूत हुआ? क्योंकि उसके पास एक विजन है, उसकी बिजनेस क्लास के पास भी एक विजन है। हमारी तो बिजनेस क्लास के पास भी विजन नहीं है। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे ये भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो भी बात बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग। ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की है। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता। क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाए? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? आपको क्या वजह है कि हार्वर्ड और ग्रेजुएट के लोग पढ़े हुए जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सलाहियत आपकी खत्म होती जा रही है? और फिर दहशतगर्द ग्रुप, एक जिहादी ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, हम उस ब्रैकेट में आ गए। और हमारे ऊपर आपको याद होगा FATF की कोई गल कर दें और सानू जनाब इंडिया ने FATF तो नहीं निकलन दिया, सानू इंडिया ने FATF तो नहीं निकलन, सानू इंडिया ने फा लिया FATF। वो फा उन्होंने इसलिए लिया था कि आपके जो है वो निज़ाम ही इस तरह का। हमें तो खुद समझ नहीं आ रही थी, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही थी हमें करना क्या।
और ये जो बाहर से पैसा आता है, मदरसों को पैसा आता है, दहशतगर्दी होती है, तो लोग ये पैसे को किस तरह रोकना है? पाकिस्तान ऑलमोस्ट क्या हाफिज आसिम साहब की जो हमारे जनरल है यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट आ गई कल के पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है, तो पिछड़ाई किया गया। उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा है ही कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की शुरू से ही इंडिया के साथ आपको पता लगती है। मैं मेरी नज़र में बेवकूफ़ी पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि इंडिया के साथ लगाई है। इंडिया को देखा बैठ गया है कश्मीर के इशू के पीछे। यार देखो, मैं कश्मीर के इशू में नहीं सुना अभी तक। आपके पास जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है, उनके पास जम्मू कश्मीर है। आप मुझे बता दें कि आपने आज़ाद कश्मीर में अभी तक क्या कैसा काम किया जो आपके अंडर कश्मीर आ जाए, ठीक है। उनकी तो बात है पाकिस्तान का टोटल जो बजट है ना, टोटल बजट वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बजट के बराबर है, ठीक है। हालांकि जम्मू कश्मीर का इतना सा इंडिया के अंडर है ना, उन्होंने उसको डेवलपमेंट किया, वहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, उसके बाद वहाँ पर वुमेन्स को राइट्स दी हैं, उसके बाद माइनॉरिटीज को राइट्स दी हैं। हालांकि क्या उनके लिए पाकिस्तान ये बात नहीं ना मानते जो आप सच्ची बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के ना। एक कंपनी है अमेरिका के अंदर ब्लैकस्टोन, वो ये कह रही है कि इंडिया जो है वो टॉप एशियन मार्केट है और सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे आएगा। अब ये जो चीज है कि सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे आ रहा है, जैसे ये मैंने कहा कि जो ब्लैकस्टोन है वो कह रही है कि बिगेस्ट मार्केट है एशिया के अंदर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे आ रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा वहां पे आ रहा है। अब दुनिया ये समझती है कि इनके साथ कारोबार करना जरूरी है। सो जो एशिया स्ट्रेटजी है दुनिया की, उसमें वो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों को वो फॉलो कर रहे हैं। और आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा जो पैसा ट्रांसफ़र होता है इन इलाकों में, तो इंडिया के अंदर ख़ासतौर पर तो बड़ी बड़ी कंपनियां मॉनिटर कर रही हैं। और ये जो पर्टिकुलरली कंपनी ब्लैकस्टोन है वो कह रही है एशियन मार्केट में के अंदर जो इंडिया है उसको, वो इंडिया को मेजर पार्ट एशियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उनका, क्योंकि वो जो कंपनियां जिनको वो देख रहे हैं वो इनके ज़रिए पैसा लगा रही हैं या जो वैसे पैसा लगा रहे हैं, तो इसीलिए हर मुल्क उनके साथ मिल रहा है। हमने चाइना को पकड़ लिया, चाइना जानू भाई लिया। तो देखा आप लोगों ने, यूपीआई का डंका दुनिया में बसता देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। खैर, पाकिस्तान के ये पत्रकार पाकिस्तानियों को कितना भी समझा ले ये समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानियों को समय समय पर कश्मीर, जिहाद और गजवाए हिंद का चूरन देती रहेगी और पाकिस्तान इस चूरन को खाकर खुशी से फूले नहीं समाएगा और कहेगा कि हमें डेवलपमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई कितनी भी तरक्की कर ले आखिर में जन्नत में तो हम ही जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और पाकिस्तान मीडिया से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल एडमी मुल्क को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।